Dear students, good morning. Welcome to my political science classes. बच्चों, आज हम लोग पिछले चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हमारा चैप्टर है संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे प्रीएम्बल, प्रस्तावना। देश का संविधान कुछ निश्चित बिंदुओं पर आधारित होता है और संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो 12 जनवरी 1947 को पास हो गया। और इसमें कहा गया था, हम इसे पॉइंट वाइज भी देखेंगे, कि पहला पॉइंट है, भारत को स्वतंत्र प्रभु सत्ता संपन्न गणतंत्र घोषित किया जाएगा, जिसके लिए यह संविधान सभा संविधान बनाएगी। दूसरा है, भारत संघ में वे सभी प्रदेश शामिल होंगे जो इस समय ब्रिटिश भारत या देशीय रियासतों में है या जो बाद में अपनी सहमति से संघ में शामिल हों। थर्ड पॉइंट था, जो प्रदेश भारत संघ में शामिल होंगे उन्हें स्वायत्त शासी इकाइयां माना जाएगा। उन्हें अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त होंगी जिनका वे प्रयोग करेंगे। चौथा है, प्रभुता संपन्न स्वतंत्र भारत तथा उसके सभी घटकों की सरकार जनता से शक्ति प्राप्त करेगी। पांचवा, भारत की सभी लोगों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता के वरदान सुनिश्चित किए जाएंगे। छठा है, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा दलितों को पर्याप्त सुरक्षा संबंधी उपाय की प्रत्याभूति दी जाएगी। सातवां है, भारतीय गणतंत्र को प्रादेशिक अखंडता तथा गणतंत्र के थल, जल व वायु पर सार्वभौम अधिकारों को न्याय तथा सभ्य राष्ट्र के कानून के द्वारा बरकरार रखा जाएगा। आठवां है, यह प्राचीन देश विश्व में अपना वैध व सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त करे तथा विश्व शांति व मानव जाति के कल्याण में अपना स्वैच्छिक योगदान कर सके। इन्हीं महान मूल्यों को संविधान की प्रस्तावना में समाहित किया गया था। जो कार्य 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ और वह 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो गया। संविधान की प्रस्तावना में यह कहा गया, हम भारत के लोग भारत की प्रभु सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाने का संकल्प लेकर तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, चिंतन, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था व उपासना की स्वतंत्रता, पदवी व अवसर की समानता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को सुनिश्चित करने के लिए आज 26 नवंबर 1949 को अपनी इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकार, अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं। तो 1976 में 42वां संशोधन हुआ, जिसमें
4 अन्य शब्दों को भी जोड़ा गया था। वो शब्द थे प्रभुता संपन्न के बाद समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, तथा राष्ट्र की एकता के बाद और अखंडता शब्द को स्थान दिया गया था। तो इस तरह से हमारी संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें 42वें संशोधन के तहत इसमें 4 बातों को, शब्दों को रखा गया था, जिसमें हम लोग इसको प्रस्तावना की जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको हम लोग देख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट था हम भारत के लोग, यानी संविधान ब्रिटिश संसद या किसी विदेशी सत्ता की नहीं बल्कि भारतीय लोगों की प्रतिनिधियों ने बनाया है। दूसरा पॉइंट था प्रभुता संपन्न, भारत स्वतंत्र देश है, उस पर किसी बाह्य शक्ति का नियंत्रण नहीं होगा, यानी प्रभुता संपन्न हमारा दूसरा पॉइंट था। तीसरी बात थी समाजवादी, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप को मान्यता दी गई। चौथा था पंथ निरपेक्ष, भारत में सर्वधर्म समभाव का सूत्र लागू किया गया है, जो राज्य में सभी धर्म समान हैं। पांचवा था लोकतांत्रिक, भारत की शक्ति जनता में निहित है, जिसका प्रयोग उसके निर्वाचित व उसके प्रति उत्तरदायी प्रतिनिधियों को दिया गया है। छठा पॉइंट था गणतंत्र, इसमें राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है तो 5 वर्षों के लिए जो चुना जाता है और उसका पद वंशानुगत नहीं है। सातवां है न्याय, संविधान ने सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की प्रत्याभूति की है। आठवां है स्वतंत्रता, लोगों के चिंतन, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था व उपासना के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। नौवां है समानता, सभी लोगों के लिए पदवी व अवसर की समानता सुनिश्चित की गई है। 10वां है बंधुता, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता के सुनिश्चित करने के लिए बंधुता का लक्ष्य निश्चित किया गया है। तो इस प्रस्तावना के अनुसार भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया है और उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता का वरदान भी सुनिश्चित किए गए हैं। प्रस्तावना की शब्दावली इतनी सारगर्भित है कि एम मुंशी ने इसके संबंध में कहा है कि भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा जा सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर और भी विद्वान हैं जिन्होंने हमारे भारतीय संविधान को बार्कर जो है इन्होंने भी कहा कि संविधान में यह विश्व के संविधानों में सबसे उत्तम है। बार्कर का कहना है कि हमारा जो भारत का संविधान है यह विश्व के सबसे उत्तम संविधानों में से एक है। फिर संविधान के एक सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने भी कहा कि यह संविधान का बहुमूल्य भाग है, यह संविधान की आत्मा है। तो इस प्रकार से हमारे देश में भारतीय संविधान के लिए प्रस्तावना
प्रस्तुत किए गए थे और हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार रही है। तो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, इस चैप्टर को। इसके संबंध में हम लोग देखेंगे कि हमारी भारतीय संविधान किस तरह से हमारे भारत के लिए सर्व गुण संपन्न हो सके, इसके लिए इसके स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि हमारी भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में दुनिया के सभी देशों के संविधान को देखा गया, पढ़ा गया, समझा गया और प्रत्येक संविधान से कुछ न कुछ हमारे भारतीय संविधान में लेने का स्रोत उत्पन्न जो किए गए। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि संविधान के स्रोत कौन कौन से रहे, यानी सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से देखेंगे। ओके, थैंक यू।